हाय फ्रेंड्स, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये नेक्स्ट पार्ट आज है। उसी के आगे से अगला क्वेश्चन था हमारा 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या, मतलब कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 30 तक में कौन कौन सी है अभाज्य संख्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम, क्योंकि आगे हम बता चुके हैं पार्ट 1 में पार्ट 2 में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधे देखेंगे क्वेश्चन पे कि कौन कौन सी है 1 से 30 तक कौन कौन सी है वो ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्याएं हैं। और कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। ध्यान से देखना है इसमें, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी संख्याएं हुई? 10 संख्या हुई। और संख्याएं कौन कौन सी? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो टोटल कितनी संख्याएं हुई? टोटल संख्याएं हैं, अगर कोई पूछे 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो टोटल कितनी संख्या है? 10। एक और पूछे कौन कौन सी संख्या है, ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, बाकी इसी में से उठा करके 2 रख देगा और बाकी 2-3 क्वेश्चन, मतलब 3 ऑप्शन को अलग कर देगा, एक इसी में से उठा के रख देगा। या पूछ लेगा कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो बाकी सब देगा, एक नहीं दे देगा उसमें से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सॉरी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अगला क्वेश्चन हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो क्या होगी? 9999। ये तो हो गई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या। अब बात करते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्या कह रहा है? छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या का मतलब है 1000। ये क्या है? छोटी से छोटी संख्या। अब इनका योगफल कह रहा है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। योगफल का मतलब 9, 9, 9, 9 1 10। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,999। कितना आ गया? 10,999। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा पहला क्वेश्चन है 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या। दूसरा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमको पता है, 1, 2, 3, 4 बार 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,999। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9,999। प्लस कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ऐसे लिख दिया 100। इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9,999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 1 10 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पे लिख ले रहे हैं 10। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना आ गया? 10,099। कितना हो गया? 10,099। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना हो गया? 10,099। अगला क्वेश्चन है हमारा 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये समझना है, स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 29,503 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 5 का। ऐसे करेंगे, 5 लिखेंगे, 5। उसके बाद स्थानीय, इसके पहले कितने डिजिट हैं? 2, तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। अब मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे 9 का कहता तो हम क्या करते? ऐसे ले जाते, यहाँ 9 लिखते। 9 के पहले कितने संख्या है? 1 2 3, तो 9 के आगे हम 3 जीरो लगा देते। इसी को ऐसे निकालना, इसी को हम कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमको 3 का निकालना है तो क्या करें? 3 के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 2 का निकालना है तो 2 का क्या कर देंगे? 2 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संख्या। तो कहने का मतलब उस संख्या का, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं उसके आगे जितने भी होते हैं उसी के आगे उतना हम शून्य लगा देते हैं। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले हमें किसका निकालना है? हमें 5 का निकालना है, तो हम बाकी को उसको मिटा देते हैं। हमें यहाँ पे किसका केवल निकालना है? केवल 5 का। अगर हमें 5 का निकालना है तो 5 लिखेंगे। 5 के पहले कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, तो 2 शून्य लगा देंगे। तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। अब कह रहा है, अगला कह रहा है 32,000, इसमें 32,071 में 7 का अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है, जैसे आप 7 का अंकित मान 7 होगा। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब है स्थान, फेस में आप सेम रहता है। जैसे अगर 7 का 7 ही होगा, 2 का तो 2 ही होगा, 3 का मतलब जो कहेगा वही होगा फेस वैल्यू में। तो यहाँ पे वही होगा। जैसे अब कह रहा है दोनों का अंतर। अब कह रहा है कि इतने में 5 का स्थानीय मान तथा इतने में 7 के अंकित मान का दोनों का अंतर निकालना है। अंतर निकालने का मतलब सबको पता है कि क्या होता है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। यानी 500 में से यहाँ ये कितना है? 500। अब यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे कर दे रहे हैं 500 माइनस 7। अगर हम 500 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 400। इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 में से अगर हम 7 घटा दिए, 493। कितना आ गया? 493 हमारा कितना आ गया? आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वाला, और ये था 29,000, मतलब स्थानीय मान और अंकित मान दोनों में से हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान, मतलब 6 का जो है स्थानीय मान पूछ रहा है और 4 का अंकित मान है। दोनों में क्या कह रहा है? अंतर। तो हम क्या लिखेंगे? 5 6 4 3 1। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? स्थानीय मान जो होगा क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 जीरो, 3 जीरो लग गया। अब हम बात करते हैं इसका अंकित मान का। 56,4, मतलब इसका अंकित मान कितना होगा? अंकित मान उतना ही होगा। तो अब इसका क्या कहना है? दोनों में अंतर। अब अंतर करने का मतलब है कि हम इसको यहीं पे क्या कर दे रहे हैं? जैसे घटा दे रहे हैं। अब नॉर्मल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ, चलिए यहीं पे हम घटा लेते हैं। 4 आ गया, 4 क्या करेंगे? 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। कितना आ गया आंसर हमारा? 5,996। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान कैसे निकाला जाता है। तो इस पे काफी क्वेश्चन हो चुके हैं और आप इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्थानीय मान ये कैसे मतलब 2 संख्याओं का स्थानीय मान दिया रहेगा, कोई एक संख्या बड़ी सी दे दी जाएगी, उसमें से आप उसी में से या तो कोई 2 संख्या दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसमें स्थानीय मान का, जैसे इस संख्या और इस संख्या का स्थानीय मान का योगफल क्या होगा, ये जोड़ क्या होगा, या 2 संख्याओं के स्थानीय मान का सबट्रैक्ट घटाना रहेगा, उसमें क्या होगा।